काली रात में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ आप सबके बीच एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रोहित है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैं एक डिलीवरी एजेंसी में काम करता था। एजेंसी में मेरा काम काफ़ी मुश्किलों से भरा रहता था। मेरा काम दिन भर में एजेंसी में आई सभी सामानों को उनके बैच नंबर से पैक करवा के ट्रक पे लोड करवाना था। मैंने 2 साल तक काफ़ी मेहनत की और मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया होने की वजह से मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे नवादा जाने का लेटर दे दिया गया, जहां इस कंपनी का मेन ब्रांच है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, उसमें मेरी वाइफ और मेरा 8 साल का एक लड़का है। मैं उन दोनों को लेकर अगली सुबह की ट्रेन से नवादा जाता हूँ। वहां पहुंचने के बाद मुझे स्टेशन से पिकअप करने के लिए वहीं एक आदमी आने वाला था। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो एक कार से आता है। मैं उससे कहता हूँ, कहाँ रह गया था? मैं तुम्हारा आधा घंटा से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर वो कहता है, सर मैं क्या कर सकता हूँ, आते वक्त भारी ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा हाँ सर, एक बात और, सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है, लगभग 5 से 6 घंटा लगने वाला है पहुँचने में। अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान लेना हो या हल्का होना हो तो हो लीजिए। मैं कहता हूँ, हमें कुछ नहीं लेना है, तुम जल्दी चलो। वो हमारा सामान कार में रखता है और गाड़ी चल पड़ती है। करीब 5.5 घंटे के सफ़र के बाद वो कार एक ग्राउंड फ्लोर वाले घर के सामने रुकता है और कहता है, सर आ गया आपका घर। आप इस घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे और यहाँ से ऑफिस कुछ ही दूरी पर है। आप यहाँ आराम से आ जा सकते हैं। मैं आस पास देखता हूँ तो मुझे कोई घर मेरे घर के अलावा दिखाई नहीं देता है। मैं उस ऑफिस के आदमी से अपने घर में सामान रखने वक्त पूछता हूँ, क्या यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है? वो कहता है, हाँ सर, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया है ना इसीलिए। पर आपके फर्स्ट फ्लोर पे आप ही का एक कलीग रहता है, बस शायद कुछ दिन के लिए अपने घर गया है। फिर मैं उससे उस कलीग का नाम पूछता हूँ तो मुझे उसका नाम प्रकाश बताता है। इसके बाद वो हमें अपनी रूम्स की चाबी देता है और चला जाता है। मुझे और मेरी वाइफ को कुछ 2-3 दिन लगे वहाँ सामान लाने और इस नए घर में पूरी तरह से शिफ्ट करने में। मैं अपने नए एजेंसी में पहले दिन से ही जा रहा था और बस कुछ 2-3 सप्ताह ही बीता था मुझे गए हुए कि एक रात मुझे फर्स्ट फ्लोर से किसी के काफ़ी जोर जोर से दौड़ने की आवाज़ आती है। मैं उस वक्त सो रहा था पर आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरी नींद खुल जाती है। मैं कुछ देर इंतजार करता हूँ उस आवाज़ के बंद होने का, पर वो आवाज़ आनी बंद नहीं हो रही थी। फिर अचानक से किसी के जोर से दरवाजे बंद करने की हल्की सी आहट आती है। मैं सोचता हूँ शायद मेरा कलीग आ गया होगा। मैं वैसे भी कल सुबह उससे पूछ ही लूँगा क्या मांजरा है। इतना सोचकर मैं सोने के लिए चला जाता हूँ और कल सुबह मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाके उसके रूम के दरवाजे के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात को तो मैंने किसी के दौड़ने और दरवाजे बंद करने की आवाज़ सुनी थी और अगर कल रात में मेरा कलीग आया होगा तो उसने दरवाज़ा तो बंद किया ही होगा, तो फिर ये दरवाज़ा खुला कैसे है। मैं उसी वक्त रूम के अंदर जाकर देखता हूँ। रूम के अंदर जाते ही मुझे सिर्फ वाइट कार्टन से ढकी हुई सामान और धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। रूम को ऐसे देखने में लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ आया हो। मैं रूम के सभी हिस्से में देखता हूँ पर रूम में कोई नहीं था। मुझे ये सब देखकर बड़ा अजीब लगता है। मैं अपने मन को शांत करता हूँ और रूम से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देता हूँ और फिर नीचे चला जाता हूँ। इसके बाद मैं अपना नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ और शाम में घर पे आता हूँ। घर आने के बाद रात में मेरी वाइफ हम सब के लिए बढ़िया खाना बनाई थी। मैंने और मेरे बेटे ने खाना का आनंद लिया और इसके बाद
हम सब सोने चले गए। पर तकरीबन रात के 1 बजे मुझे इस बार मेरे ही दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही थी। मैं सोचता हूँ कल ऊपर आ रही थी और अभी यहाँ से आ रही है कौन ये? मैं उठकर तुरंत दरवाजा के पास जाकर पूछता हूँ, कौन है? क्या काम है इतनी रात को? अरे भाई कोई बोलेगा कौन है? मेरे इतना कहते ही आवाज आनी बंद हो जाती है। मैं उसी वक्त दरवाजा खोलता हूँ। मेरे दरवाजा खोलते ही मुझे लगता है कोई सीढ़ियों से ऊपर गया है। मैं जल्दी से सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ तो मेरी नज़र ऊपर वाले रूम के दरवाजे के पास जाती है। मुझे लगता है कि कोई अभी अभी दरवाजा से अंदर गया है, पर दरवाजे की सिटकिनी लगी हुई थी तो कोई अंदर कैसे जा सकता है? मैं दरवाजे के पास जाता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दरवाजा के पीछे खड़ा है, पर मैं सोचता हूँ दरवाजा बंद है, कोई कैसे अंदर हो सकता है? ये सब शायद मेरा वहम है। इतना सोचकर मैं नीचे सोने के लिए चला जाता हूँ। पर कल सुबह होते ही मेरे जगने के बाद मेरे मन में रात की ही बात चल रही थी। मैं 1-2 दिनों की सभी बातें अपनी वाइफ के पास जाकर बता देता हूँ और उसे बताने के बाद वो जो मुझे कहती है मैं उसे सुनकर हैरान रह जाता हूँ। वो मुझे कहती है कि उसे भी कुछ इसी तरह की हरकतें दिन में होने का एहसास होता है। मेरे ऑफिस जाने के बाद उसे दिन में किसी के पैरों की जोर जोर से चलने की आवाज ऊपर वाले कमरे से आती है। उसे ऐसा लगता था कि कोई ऊपर वाले कमरे में रह रहा है, पर ऊपर जाने के बाद उसे हमेशा दरवाजा बंद दिखता था तो वो इसे अपना वहम समझकर वापस आ जाती थी। पर आज जब मैंने अपनी बात उसे बताई तो उसे भी थोड़ा शक होने लगा। कोई तो है हम लोग के अलावा इस घर में। मेरी उसकी बातचीत खत्म होने के बाद मेरा नज़र समय पर जाता है। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। मैं उसे और अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहकर ऑफिस के लिए चला जाता हूँ और ऑफिस पहुँचने के बाद मैं ऑफिस के एक स्टाफ से ब्रेक टाइम में पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है मेरा कलीग कब आएगा या वो यहाँ आ चुका है? पर ऑफिस नहीं आ रहा है। स्टाफ कहता है, क्या सर आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर वो आया होता तो सबसे पहले आप ही को पता चलता ना, क्योंकि आप ही के घर में तो रहता है। मैं कहता हूँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो, जाकर अपना काम करो। मैं इन कुछ दिनों की टेंशन से कैसा सवाल पूछ रहा था। इसके बाद मैं शाम में जब घर लौटता हूँ तो मुझे मेरी वाइफ और मेरे बेटे घर के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मेरी वाइफ मुझे देखते ही रोते रोते मेरे पास आती है। मैं कहता हूँ क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वो कहती है, रोहित तुम्हें पता है आज शाम में 5 बजे क्या हुआ है? मैंने सुबह में छत पर कपड़े पसारे थे और शाम में छत पर से कपड़े लाने के बाद मैं जब नीचे आ रही थी तो मुझे एक आदमी खून से सना हुआ दिखाई देता है जो फर्स्ट फ्लोर के कमरे के अंदर जा रहा था। वो मुझे नहीं देखता है और कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेता है। उस आदमी की आवाज सुनने पर उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मुझे किसी की हाथ दरवाजे के अंदर अंधेरा में खींचने लगता है। मैं किसी तरह उस हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हूँ और नीचे आके अपने बेटे को लेकर घर के बाहर तुम्हारे आने का इंतजार करने लगती हूँ। इतना सब सुनकर मैं भी थोड़ा डर सा जाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ हाथ पर किसी खींचने का निशान दिखा रही थी। मैं उसे और अपने बेटे को शांत कराकर वापस से घर में ले जाता हूँ क्योंकि रात हो चुकी थी और इस वक्त यहाँ से जाने का कोई समाधान भी नहीं था। मजबूरी थी मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस रात हम तीनों एक ही कमरे में सोते हैं और इस रात के खत्म होने का इंतजार करते हैं। हम लोग लगभग रात भर नहीं सोए, पर तभी रात के 3 बजे मुझे फिर से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। मेरी इस आवाज को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं डर से थोड़ा सहम गया था और मेरा लड़का और मेरी वाइफ भी डर गई थी। मन अचानक से शांत होने लगता है क्योंकि मुझे किसी के बाहर से बुलाने की आवाज आती है। मैं दरवाजे के पास जाता हूँ तो कोई मुझे मेरे नाम से ही बुला रहा था। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? वो कहता है, अरे मैं हूँ प्रकाश,
तुम्हारा कलीग। अरे यार जल्दी से दरवाजा खोलो, कब से चिल्ला रहा हूँ। यह सुनकर मैं तुरंत दरवाजा खोलता हूँ और एक चैन की सांस लेता हूँ। पर जब मेरी नजर प्रकाश के तरफ पड़ती है तो प्रकाश अकेला नहीं आया था, उसके साथ कोई लड़की खड़ी थी। मुझे लगा वो शायद उसकी बेटी होगी। मैं प्रकाश से कहता हूँ, कहाँ थे तुम इतने दिन से? मैं तुम्हारा कब से आने का इंतजार कर रहा था और तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? आराम से सुबह में आता। तुमने तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को ही डरा दिया था। प्रकाश हंसता हुआ कहता है, मैं तो यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है। मैं कहता हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है, अच्छा तुम मेरा ये बैग लेकर ऊपर चलो, वहां मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मैं जब ऊपर जाने की बात सुनता हूँ, एक बार अपने वाइफ की तरफ देखता हूँ। वो मुझे इशारा करके ऊपर जाने से मना कर रही थी, पर प्रकाश मुझे बार बार उसके सामान ऊपर लाने को कह रहा था, इसीलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मुझे उसके रूम में जाने से डर लग रहा था, पर प्रकाश और वो लड़की बिना डरे आराम से कमरे के अंदर चले जाते हैं। मैं भी उसका सामान लेकर कमरे के अंदर चला जाता हूँ। मुझे अंदर आते ही थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि अंदर आते ही ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता हो। फर्श एकदम साफ थी, सारे सामानों पर से वाइट कर्टेन हटे हुए थे, रूम एकदम अच्छा दिख रहा था। तभी मेरी नज़र एक तस्वीर पर जाती है। मैं उस तस्वीर में देखता हूँ तो उसमें प्रकाश और वही लड़की शादी के कपड़ों में थी। मैं इसे देखकर हैरान रह जाता हूँ। मैं जिस लड़की को उसकी बेटी समझ रहा था वो उसकी वाइफ थी। मैं प्रकाश से जैसे ही उस तस्वीर को देखकर कुछ पूछने वाला था, तभी वो मुझे अपने सोफे पर बैठने को कहता है। मैं उससे तुरंत पूछता हूँ, क्या ये लड़की तुम्हारी वाइफ है? और ये रूम इतना साफ सुथरा कैसे है? तुम तो यहाँ कई दिनों से नहीं थे। मेरे इतना कहते ही रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। मुझे कोई पीछे से एक कुर्सी लेकर जोर से मेरी पीठ पर मारता है। मैं वहीं फर्श पर गिर जाता हूँ और अचानक से मेरे सामने एक जलती हुई मोमबत्ती सामने आती है। उस मोमबत्ती के सामने मुझे प्रकाश और उसकी वाइफ का एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। प्रकाश एक जले हुए इंसान जैसा दिख रहा था और उसकी वाइफ खून से सनी हुई थी। उन दोनों के सर और पैर उल्टे थे। उन दोनों की आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ होने लगती है। वो दोनों मेरे करीब आ रहे थे। मैं किसी तरह उठकर भागता हुआ रूम के बाथरूम में जाकर छिप जाता हूँ और वहीं बैठकर अपनी वाइफ और अपने बेटे के बारे में सोचने लगता हूँ। पर तभी मैं अपने बगल में किसी के बैठने का एहसास करता हूँ। मुड़कर देखता हूँ तो मेरे बगल में प्रकाश खून का आंसू रो रहा था और कह रहा था, निकल जाओ मेरे घर से, जल्दी निकल जाओ मेरे घर से। मैं उसे देखकर गिरता पड़ता किसी तरह रूम के किचन में पहुंच जाता हूं और दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश करता हूं। पर तभी अचानक से वहां प्रकाश की वाइफ का कटा हुआ सर मेरे सामने आ जाता है और चेहरे के काफी करीब आकर कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। मैं इतना डर गया था कि मेरी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। मेरी जान जाने ही वाली थी कि तभी मुझे किचन के सामने एक बड़ी सी खिड़की दिखाई देती है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुरंत दौड़कर उस खिड़की से बाहर कूद जाता हूँ और नीचे उस घर के बाहर जमीन पर गिर जाता हूँ। मैं बाहर आते ही खुद को किसी तरह खड़ा करके अपनी वाइफ और अपने बेटे को बाहर बुलाता हूँ। मेरी वाइफ मेरी आवाज को सुनकर तुरंत घर से दौड़ते हुए खुद को और मेरे बेटे को घर से बाहर लाती है। मैं उसे पूछता हूँ, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ ना? वो दोनों कहते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं हुआ। पर मेरी वाइफ कहती है, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? ऊपर जाने से हुआ है ना? मैंने तुम्हें मना किया था। मैं कहता हूँ, अब जो हो गया रहने दो, मैं जिंदा बच गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उसी वक्त उन दोनों को वहां से दूर ले जाता हूँ और एक बस स्टैंड से बस पकड़ के अपने शहर हमेशा के लिए वापस लौट जाता हूँ। फिर मैंने कभी भी उस घर के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की।
कौन था वो दोनों मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये सब मेरी लाइफ में फिर से दोबारा हो, और वो सब यादें मैं वहीं पर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।